If you are a weed smoker, and I'm sure you have clicked on this video because you are planning or thinking or contemplating कि आपको वो weed smoking quit करना है. Let me tell you, this is going to be the most important video of your life. My name is Dr. Umesh Wadhwani. This video is about to help you to quit your habit of weed smoking. वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा. फट से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ. चलो बात करते हैं वीड स्मोकिंग को क्विट कैसे कर सकते उसके बारे में. ये वीडियो शुरू करें ना उससे पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ. देखो, आई एम नॉट हियर टू जज यू एंड टेल यू कि आपको वीड स्मोक करना बंद कर देना चाहिए. ठीक है, इसके ऊपर मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बना लिया है जिसका लिंक मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ कि वीड के हेल्थ इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं. एंड इफ यू डिसाइड टू, इफ यू वांट टू चूज, वॉच इट, सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर. And I have tried to cover all the potential arguments that you might have in your head कि इसकी वजह से तुम weed smoke कर रहे हो. And उन सबका मैंने जवाब दिया हुआ है इसके अंदर in a very non-judgmental brotherly way. So check that out. ये video is exclusively for people जिन्होंने मन बना लिया है और उनको तैयारी करनी है quitting के लिए. ठीक है, तो ये वीडियो में हम ये सारी चीजों के बारे में बात करने वाले. We will talk about कि आपको क्या क्या करना चाहिए क्विटिंग के लिए. वी विल टॉक अबाउट कि उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं. एंड वी विल टॉक अबाउट कि आपको इसमें पोटेंशियल कहां से हेल्प लेनी चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड योर व्हाई. कोई भी चीज करने से पहले तुम्हें कारण पता होना चाहिए, एक मोटिवेशन पता होना चाहिए. देयर आर सो मेनी डिफरेंट व्हाइस. आई यूज्ड टू बी अ स्टोनर बैक इन द यूके एंड मेरा व्हाई था मेरा प्रोफेशन. I used to work as a nutritionist and a doctor and साथ में मैं स्मोकअप भी करता था जब भी मेरे दोस्तों के साथ होता था. तो मेरे दिमाग में हमेशा एक गिल्ट रह जाता था कि यार मैं लोगों को क्या सिखा रहा हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ. बिकॉज जब भी मैं स्मोकअप करता था तब मैं बहुत ज्यादा जंक खाना खा लेता था अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मंचीज, है ना. तो दूसरे दिन फिर मुझे बहुत गिल्टी फील होता था. तो आई रिस्पेक्ट ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनलिटी एंड ऑनेस्टी सो मच इन माई लाइफ कि वो मुझे घुटन फील करवा रहा था. आई कुडंट डू दैट एनीमोर. मेरे पास लिटरली दो ऑप्शन थे कि या तो मैं जो कर रहा हूं वो करूं या तो मैं मेरा प्रोफेशन क्विट कर दूं. बिकॉज मैं बेईमान जिंदगी नहीं जीना चाहता था मेरे खुद के साथ. तो आई वाज लाइक ओके, आई कांट डू दिस. एंड आई कांट डू दिस का मतलब ये नहीं था कि मैं उसको नफरत करके उसको छोड़ने लगा था. आई वांटेड टू बिल्ड अ हेल्दी रिलेशनशिप विद दैट हैबिट. और उसके बारे में भी मैंने बात की है वही वाले वीडियो में जो मैं शुरुआत में बताया था. गो बैक एंड वॉच इट. तो यू हैव टू फाइंड आउट योर व्हाई. मैंने मेरे करियर के लिए किया था, आप हेल्थ के लिए कर सकते हो. आपको ऐसा लग रहा है कि आप पूरा दिन वीड के बारे में ही सोच रहे हो एंड आपकी फैमिली, आपका वर्क रिलेशनशिप या आपका काम, आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ आपका रिश्ता खराब हो रहा है या आपकी दूसरी हॉबीज में रुचि कम हो रही है, आप अपने पैशन पे काम नहीं कर रहे हो, आपकी याददाश्त थोड़ी कंसंट्रेशन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, आपको और कोई इश्यूज आ रहा है, आपको नींद में इशू है, आपको एंग्जाइटी इश्यूज आ रहा है या आपको कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन डेवलप हो रही है. जब भी आपने स्मोकअप नहीं किया, आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया खत्म है, होपलेसनेस आ रही है, all these symptoms could be your trigger. This is you have to pick one of these. एक बार मोटिवेशन सेट हो गया ना कि अगर ये नहीं करूंगा तो ये सारी चीजें मेरी लाइफ में से जा सकती हैं. This is going to help you with the further steps. ठीक है, तो first know your why. Find out and figure out your why. 2, find a method for yourself. Find a method that suits your personality. बिकॉज क्विटिंग के अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं एंड कोई भी एक प्रोसेस आइडियल नहीं है. तो आपको आपका मोजो फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो जितने भी प्रोसेसेस हैं ना उनको हम 2 मेन अम्ब्रेला में डिवाइड कर सकते हैं. 1 जिसको बोलते हैं कोल्ड टर्की, कि भाई कल से ही मैं डिसाइड कर रहा हूं, मैं बिल्कुल रफा दफा खत्म. मैं आज तक रोज 2 जॉइंट फूकता था, कल से बिल्कुल बंद, मैं नहीं पीऊंगा. दिस इज व्हाट वी कॉल कोल्ड टर्की. इसको बोलते हैं कि रिपिंग ऑफ द बैंडेड. यू नो, कभी भी चोट लगती है और बैंडेड लगाई होती है हमें, तो ऐसे या तो धीरे धीरे फूंक मार के ऐसे धीरे धीरे बैंडेड हटाएंगे. थोड़ी देर लग सकती है बट इवेंचुअली तुम वो बैंडेड हटा सकते हो कम पेन के साथ. एंड देयर इज अनदर वन जहाँ पे तुम आंखें बंद करोगे और ऐसे रिप ऑफ कर दे. एक मोमेंट के लिए पेन होगा, उसी टाइम पे होगा. सो देयर आर 2 डिफरेंट वेज. एक हो गया कोल्ड टर्की एंड दूसरा है धीरे धीरे प्लान करके. तो पहले बात करते हैं इमीडिएट कोल्ड टर्की वाला. अगर तुम सोच रहे हो कि मैं कल से ही वीड स्मोक करना बंद करने वाला हूं, तो तुम्हें ये सारी चीजों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा. सबसे पहले तो जो तुम्हारा स्टैश है ना, उसको तुम्हें हटाना पड़ेगा. मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर तुम्हें दारू छोड़नी है और तुम्हारे घर के हर कोने में दारू की बोतल पड़ी हुई है, तो यू आर मोर लाइकली टू ड्रिंक अगेन. तो तुम्हें अगर वीड छोड़ना है तो जो तुम्हारा क्रशर है, रोलर है, जो भी चीजें हैं, उसको तुम्हें फेंकना पड़ेगा. यू हैव टू गेट रिड ऑफ दैट गियर. 2, जो तुम्हारा स्मोकिंग का रूटीन है उसको तुम्हें किसी और चीज से रिप्लेस करना पड़ेगा. बिकॉज तुम अगर स्मोकर हो तो तुम्हारा एक रूटीन है,
हफ्ते में 1 बार 2 बार रोज शाम को जब भी जो भी रूटीन है, वो रूटीन पे अगर तुम्हारे पास स्मोकिंग या स्मोकअप के लिए कुछ चीज़ नहीं है और तुम प्लान कर रहे हो कि कल से तुम स्मोकअप नहीं करोगे, तो वहाँ पे कुछ और चीज़ शेड्यूल करनी पड़ेगी। इट कुड बी अ वर्कआउट रूटीन, इट कुड बी गोइंग विद अ फ्रेंड हु डजंट स्मोक, इट कुड बी यू रीडिंग, इट कुड बी गोइंग फॉर अ रन, इट कुड बी यू वॉचिंग अ फिल्म, इट कुड बी यू राइटिंग समथिंग, anything. Plan an event for that particular time जहाँ पे तुम स्मोकअप करते थे. And 3, talking about picking an activity, think of that activity that you always wanted to pursue. Think of that activity. You know, हमें बचपन में गिटार सीखना होता था, हमें सिंगर बनना होता था, हमें आर्ट में जाना होता था, हमें ट्रैवलिंग करना होता था, हमें कुछ एक ऐसी चीज़ होती थी जो हम ऐसे हमारे काम या करियर या दुनिया के झंझटों में आके हमने उसको छोड़ दिया था. Think of that activity and start allocating that particular time with that hobby, because scientifically we smoke up or reach out to cigarettes or alcohol because of dopamine hit. Dopamine को हम replace कर सकते हैं, dopamine के जो sources हैं उसको हम replace कर सकते हैं. तो जब भी तुम कोई चीज़ को achieve करते हो तो as a reward तुम्हें dopamine मिलता है. तो start picking up a new hobby. जैसे जैसे वो चीज़ पे तुम बेहतर होते जाओगे तुम्हें और dopamine मिलता जाएगा and you will start feeling better. But पहला step तो है तुम्हें वो चीज़ हटानी. ये हो गई बात इमीडिएट वाले की. इमीडिएट करना है तो स्टैश को हटाओ एंड रिप्लेस दैट टाइम एक्टिविटी को समथिंग एल्स एंड पिक अप अ न्यू हॉबी. अगर तुम्हें धीरे धीरे शांति से ये हैबिट को टेपर ऑफ करना है धीरे धीरे, तो उसमें सबसे पहला स्टेप है डिसाइड अ डेट. अदरवाइज होगा क्या, हम हवे में ही रह जाएंगे कि हाँ मैं कर लूंगा, हाँ मैं कर लूंगा, मैं छोड़ रहा हूँ. नहीं, डिसाइड अ डेट. लेट्स से तुम्हें गोवा ट्रिप पे जाना है, तो इंडिया में गोवा और दोस्तों का साथ वो ट्रिप वाला डिले होता जाता है. वो प्रॉपर जोक है, राइट? किसका दोस्तों के साथ ट्रिप कंप्लीट हुआ है? बहुत कम लोगों का. बट तुमने अगर टिकट्स बुक कर ली, प्लान कर लिया कि इस तारीख को जाने का ही है, तो यू आर मोर लाइकली. तो इन द सेम वे थिंक ऑफ योर एडिक्शन से छोड़ने का जर्नी एज अ प्रॉपर जर्नी. उसका एक तारीख डिसाइड करो कि मैं 1 अक्टूबर से या 1 नवंबर से या 1 दिसंबर से. कीप इट क्लोजर सो दैट तुम इतना टाइम नहीं दे रहे हो खुद को. डिसाइड अ डेट कि इससे मैं शुरू करूंगा. उसके बाद तुम चल के जाओ, साइकिल पे जाओ, स्कूटर पे जाओ, गाड़ी पे जाओ, फ्लाई करो. इट्स एंटायरली अप टू यू ऑन दैट जर्नी, बट यू विल हैव टू मूव फॉरवर्ड. तुमने वो डिसाइड कर लिया है. अब तुम हफ्ते में लेट्स से 2 बार जॉइंट फूकते हो, तो तुम ट्राई करोगे कि अगले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक मैं एक बार ही जॉइंट फूक. फिर यू विल ट्राई टू मिस 1 वीकेंड. You'll try to do once a month and धीरे धीरे टेपर ऑफ करोगे. अगर तुम एक साथ बैठ के 3 जॉइंट फूक रहे हो तो 3 को 2 पे लाओगे, 2 से 1 पे आओगे. धीरे धीरे कम कर रहे हो. तो होगा क्या, तुम्हारे ब्रेन को अचानक से विड्रॉल नहीं आएगा. तुम्हारा ब्रेन विल बी लाइक कि ये अचानक से नहीं छोड़ रहा है, मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ मिल रहा है. एंड व्हाइल यू आर रिड्यूसिंग दिस, यू हैव टू स्टार्ट एडिंग समथिंग एल्स, बिकॉज योर ब्रेन इज एडिक्टेड टू द डोपामिन हिट. जब भी तुम स्मोक करते हो डोपामिन आता है, THC भी जा रहा है अंदर, मैरिजुआना वाला, राइट? तो हम डोपामिन को रिप्लेस करते हैं विद समथिंग एल्स. एंड वो समथिंग एल्स क्या है, हमने थोड़ी देर पहले बात किया. तो व्हेन यू स्टार्ट टेपरिंग थिंग्स ऑफ, यू हैव टू स्टार्ट गिविंग समथिंग टू योर बॉडी एट द सेम टाइम. नाउ ये धीरे धीरे जब हम छोड़ने की बात करेंगे ना, तो होगा क्या, जब भी तुम लेट्स से तुम तुम्हारे दोस्तों से मिलने गए हो, तो तुम दोस्त से मिलोगे तो दोस्त तुम्हें पीयर प्रेशर में फोर्स करें, क्या 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चलिए एंड ऑल दैट सब आएगा. तो उस टाइम पे द लैंग्वेज दैट यू यूज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक लैंग्वेज ये हो सकता है कि यार नहीं, आई एम ट्राइंग टू क्विट. जब तुम ट्राइंग टू क्विट यूज कर रहे हो तो दैट हैज इम्पैक्ट ऑन योर ब्रेन. तुम्हारे ब्रेन को लगेगा कि ये भाई साहब है ना अभी भी ट्राई कर रहे हैं, सो देयर इज अ स्कोप. तो तेरा दोस्त 4 बार तुझे बोलेगा तो 5वीं बार में शायद यू विल एक्सेप्ट दैट जॉइंट. बट इफ यू रिप्लेस दैट लैंग्वेज के आई एम नॉट ट्राइंग की बात ही नहीं आएगी, तुम सीधा बोलो आई क्विट, मैंने छोड़ दिया है. It has a different impact on your brain. Do you know what I mean? ये tiny चीज़ है but बहुत बहुत ज़रूरी है. Once you start implementing this, you would know what I exactly mean by that. 3, you have to start setting up boundaries. जब मैं बाउंड्रीज की बात कर रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि तुम्हें ना बोलने सीखना पड़ेगा. इसके बारे में मैं थोड़ी और डिटेल में बात करूंगा इन अ सेकेंड. एंड लास्टली यू हैव टू चेंज योर रूटीन. रूटीन चेंज का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि हर शाम को काम से फ्री हुए तो सेम सर्कल है, उसी सर्कल के साथ बैठना है, जॉइंट फूकना है, मंचीज खाना है, रात को सोना है, दूसरे दिन वही दिन शुरू होगा. सेम एग्जाम्पल, वीकेंड पे मंडे टू फ्राइडे काम किया, सैटरडे को दोस्तों से मिले, जॉइंट फूका, मंचीज खाया, चिल किया उसी टाइम पे घर पे, एंड देन मंडे से वापस. वो थोड़ा रूटीन चेंज करना पड़ेगा तुम्हें फॉर सम डेज इनिशियली. कोल्ड टर्की इमीडिएटली में क्या करना है, हो गई बात. स्लो में क्या करना है, हो गई बात. अभी इन दोनों कोई भी अप्रोच चूज
करो, आगे के पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द आगे के पॉइंट। अब ये जो कुछ भी रास्ता चूज किया है, दोनों में आएंगे कुछ ट्रिगर्स, बिकॉज ये ट्रिगर्स को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। ये ट्रिगर्स काफी स्टूपिड हो सकते हैं। जैसे कि जो गैंग के साथ तुम स्मोकअप कर रहे हो, उनमें से किसी का कॉल भी आया तो तुम्हें फूंकने का मन कर सकता है। जो मूवी या शो या गाना सुनते सुनते तुम स्मोकअप करते हो, वो गाना या मूवी या उसकी कुछ बात निकली तो भी तुम्हें ट्रिगर हो सकता है। जो दिन पे, द डे ऑफ द वीक दैट यू स्मोक अप, उस टाइम पे तुम्हें ट्रिगर हो सकता है। द टाइम ऑफ द डे दैट यू स्मोक अप, उस टाइम पे तुम्हें ट्रिगर हो सकता है। तो वो सारी चीजों का माइंडफुल रहना है। तो तुम टाइम एंड डे को तो अवॉइड नहीं कर सकते, पर जो टाइम और डे पे तुम स्मोकअप करते थे, वहां पे तुम कोई और चीज ऑर्गेनाइज या शेड्यूल कर सकते हो। यू कैन प्लान टू चिल आउट विद सम अदर फ्रेंड्स हु डोंट स्मोक अप एट ऑल। जो भी दोस्त, जो भी गैंग के साथ तुम बैठते थे, अगर तुम्हारा विल पावर इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, यू माइट हैव टू अवॉइड देम फॉर अ फ्यू डेज, बिकॉज दैट इज अ ट्रिगर। ट्राई अवॉइड वॉचिंग दो शोज जो तुम्हारे स्मोकअप की आदत को ट्रिगर कर सकते हैं। आई नो वेरी टाइनी थिंग्स, बट दीज आर द साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स दैट कैन लीड यू टू गो बैक टू योर हैबिट। सो ट्राई अवॉइडिंग दीज ट्रिगर्स इफ पॉसिबल। अब मैंने जो बाउंड्रीज के बारे में बात की थी, लेट्स टॉक अबाउट दोस बाउंड्रीज, राइट? बाउंड्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता रहा हूँ, एयरटेल का जो कमर्शियल था ना, हर फ्रेंड कमीना होता है। यस, हमारे फ्रेंड्स आर कमीने। वो आपको इतना ताना देने वाले हैं, आपको इतने टॉन्ट्स आने वाले हैं, गेट रेडी। बट लेट मी टेल यू, दे आर सीक्रेटली जेलस ऑफ यू बिकॉज यू हैव दैट विल पावर एंड यू हैव मेड दैट डिसीजन। उनको भी सीक्रेटली वो करना है, बट वो कर नहीं पा रहे, इसलिए वो अपना इनसिक्योरिटी आप पे वो ताने के रूप में दे रहे हैं। सो जस्ट बी रेडी एंड ट्राई अवॉइडिंग दोस ताना। मेक श्योर अगर आपको वही गैंग के साथ चिल आउट करना है, वही दोस्तों के साथ चिल आउट करना है, तो उनको कॉल पे पहले ही बता दो कि यार अगर तुम स्मोकअप करने वाला तो प्लीज़ मुझे मत इन्वॉल्व करना है इसमें। एंड जब भी तुम स्मोकअप करो तो मुझे बता दो कि मैं रूम छोड़ दूं, बिकॉज आई वॉन्ट टू अवॉइड द ट्रिगर्स। यू हैव टू सेट अप दिस बाउंड्रीज। और वो जो लैंग्वेज की मैं बात कर रहा था, यू हैव टू स्टार्ट रिप्लेसिंग द वर्ड ट्राइंग विद कि मैंने कर दिया है, आई हैव क्विट, मैं नहीं पीता हूँ, I don't smoke up, and these boundaries are very, very important. Lastly, it's very, very important for you to take professional help. You might have to consult a counselor or a therapist. And I know, a lot of you will be like, यार मैं पागल थोड़ी हूँ, मेरे को कोई mental health issues थोड़ी है कि मैं नहीं, एडिक्शन इज अ legit mental health condition. तो अगर आप एक फिजिकल बीमारी को जितना सीरियसली ले रहे हो उतना लेते हो, why not mental health? हम 2023 में जी रहे हैं। हम वी आर नॉट इन 1990s जहाँ पे इंटरनेट नहीं था, जहाँ पे लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करते थे। अभी हम बात कर रहे थे ना, लॉट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन। मैं कुछ रिसोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ के दूंगा, आप देखो, आप उनको कॉन्टैक्ट करो, बहुत अफोर्डेबल रेट्स में होते हैं वो लोग। एक आध सेशन बुक करो एंड सी इफ यू कैन गेट सम हेल्प फ्रॉम द थेरेपी साइड ऑफ इट, बिकॉज जब भी तुम अचानक से वीड स्मोक करना बंद करोगे और तुम्हारी बॉडी में और ब्लड स्ट्रीम में से जो THC जो केमिकल है वीड का, वो वेयर आउट हो जाएगा, तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स आ जाएंगे। विड्रॉल सिम्टम्स में मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, बट अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे और उसको डील करने के लिए आपको मेंटल हेल्थ सपोर्ट की या काउंसलर की जरूरत पड़ सकती है। सो आई एम लीविंग द डिटेल्स देयर in the description to check them. There is no harm in seeking mental health support. मैंने उस पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया हुआ है कि बहुत सारे लोग जो कॉमन एक्सक्यूजेस या रीजंस यूज करते हैं कि इस रीजन की वजह से मैं थेरेपी नहीं लेती हूँ, वो वीडियो का लिंक भी मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। हैव अ लुक एट दैट वीडियो, वॉच दैट वीडियो। काफी छोटा सा क्रिस्प सा वीडियो है, सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे आपको थेरेपी के बारे में। दिस वाज माय टाइनी अटेम्प्ट टू गिव यू ऑल द रिसोर्सेज टू हेल्प यू क्विट स्मोकिंग वीड। अगर कोई भी सवाल हो तो मुझसे कमेंट में आप पूछ सकते हो। अगर कोई और टॉपिक पे मुझे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, वो भी मुझे आप सजेस्ट करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव इट अ लाइक, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स हु आर इनटू स्मोकिंग वीड। एंड लास्टली, I want to tell you all कि I am not here to give you an order or suggesting कि आपको वीड करना चाहिए। I'm saying कि anything that is affecting your overall life and आपके पोटेंशियल को लिमिट कर रहा है, वो आपकी लाइफ का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो ईदर क्विट इट और बिल्ड अ बेटर रिलेशनशिप विद इट। माय नेम इज डॉक्टर उमेश वाधवानी। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट video, which will probably be cannabis withdrawal symptoms and how to deal with it. If you haven't subscribed to my channel, do that. मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।